कैसे हो मेरे वीरों और मेरे वीरांगनाओं। वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी, जिसमें हमारा चल रहा है कोर्स। कौन सा कोर्स चल रहा है? हमारा बॉस कोर्स चल रहा है। ठीक है, बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, हमारा कौन सा कोर्स चल रहा है? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम जीरो से हीरो वाला जो हमारा कोर्स चल रहा है अबाउट कि किस तरीके से हम एक कॉन्फिडेंट, फ्लुएंट और एक राइट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। अंग्रेजी में हम कैसे बोल सकते हैं, वो हमारा कोर्स चल रहा है। उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब इस जो हमारा जो कोर्स है इसमें हम क्या सीख रहे हैं? अभी जो हमारा चल रहा टॉपिक उसका नाम क्या है? इन्फिनिटिव। क्या है? इन्फिनिटिव और इसको जेरंड भी बोलते हैं या कई लोग उसको जीरंड भी बोलते हैं। उस पर हम बात करने वाले हैं। दो टॉपिक है हमारे आज के। क्या क्या है? इन्फिनिटिव और जेरंड। इस पर हम आज बात करने वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक है ये। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो यूट्यूब पे इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे हमें इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे फॉलो कीजिए, ताकि इंस्टाग्राम पर हम शॉर्ट, क्रिस्प और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते हैं जिससे आप इंग्लिश सीख पाएं। तो वो आपको मिलेगी और ना आप चूक जाओगे। अगर फॉलो नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। साथ ही में यूट्यूब पे भी हम बहुत सारे अलग अलग कंटेंट, प्लेलिस्ट, कोर्सेज आपके लिए लेके आते हैं फ्री में। तो उसकी भी नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो तो आपको मिले तो क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को, जिसका नाम क्या है? इन्फिनिटिव एंड जेरंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं या जेरंड या जीरंड भी बोलते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की बात एक ही है। प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, उच्चारण का डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जानते हैं इन्फिनिटिव क्या होती है, जेरंड क्या होता है और स्पोकन में ये कैसे काम आते हैं हमारे। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला है आपको 4 काम रोज करने हैं, डेली करने हैं, हर बार करने हैं। पहली बात तो लिसनिंग, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। दूसरी बात उच्चारण, स्पीकिंग। ठीक है, जैसे जैसे अंग्रेजी के वर्ड्स जो मैं बोलता हूं उनके साथ साथ आप भी उच्चारण करो। ठीक है, ताकि आपके मुंह से निकले वाली साउंड जब आपके कानों तक जाएगी तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठेंगी और आप उन चीज को याद कर पाओगे और बोल पाओगे। और जैसे आपको चीज याद होगी तो आपको क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है। फिर आता है रीडिंग, जो आप रीड कर ही रहे हो, साथ में आता है राइटिंग, आप उसको लिखिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग मुख्यतः उद्देश्य, पर्पस को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 प्लस वर्ब। क्या है? 2 प्लस वर्ब। और फिर आता है जेरंड। जेरंड का प्रयोग किसी क्रिया को नाम के रूप में प्रयुक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वर्ब प्लस बीइंग। ठीक है, अब एग्जांपल्स के थ्रू उसको देखते हैं। ठीक है, और समझते हैं इन्फिनिटिव को, जेरंड को एग्जांपल्स के थ्रू। इन्फिनिटिव और जेरंड दोनों वर्ब फॉर्म्स होते हैं जो वाक्य में अलग अलग काम करते हैं। इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब का प्रयोग हम किसी कार्य का उद्देश्य बताने के लिए करते हैं, जबकि जेरंड वर्ब प्लस आईएनजी एक क्रिया को वाक्य में एक नाम या क्रियापद के रूप में दर्शाता है। जेरंड और इन्फिनिटिव अब एग्जांपल से देखते हैं और समझ में आएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव, ठीक है, 2 प्लस वर्ब। इन्फिनिटिव का प्रयोग हम मुख्य क्रिया, मेन वर्ब के उद्देश्य या फिर कारण को व्यक्त करने के लिए करते हैं। यह हमें क्या बताता है कि क्रिया का उद्देश्य क्या था या वो जो काम है वो क्यों किया गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नृत्य सीखने के लिए एक डांस क्लास ज्वाइन की। आई ज्वाइंड अ डांस क्लास टू लर्न डांसिंग। तो भैया नृत्य सीखने के लिए, ठीक है, क्या किया? अब डांस क्लास ज्वाइन की। डांस क्लास क्यों ज्वाइन की? नृत्य सीखने के लिए। तो जो क्रिया के उद्देश्य का कारण को बताता है। ठीक है, कि उद्देश्य क्या था, ये क्रिया क्यों हुई। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी काम जो हुआ, जैसे यहाँ पे हमने कोचिंग ज्वाइन की, तो कोचिंग ज्वाइन क्यों की? वाई, क्यों का अगर जो हमें आंसर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं या जेरंड इन्फिनिटी बोलते हैं। जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई कार्य हो रहा है, उस कार्य के पीछे का जो कारण है, वो कार्य क्यों हो रहा है, उसका जो कारण है उसको कौन बताता है? हमारा इन्फिनिटिव बताता है कि भैया डांस क्लास ज्वाइन हुई तो क्यों हुई? डांस सीखने के लिए। ठीक है, टू लर्न, किसके लिए? नृत्य सीखने के लिए। ठीक है, यहां टू लर्न बताता है कि डांस क्लास ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या था? नृत्य सीखना। एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने अपने दोस्त को खुश करने के लिए गिफ्ट खरीदा। ठीक है,
आई बॉट अ गिफ्ट टू मेक माई फ्रेंड हैप्पी। गिफ्ट क्यों खरीदा? दोस्त को खुश करने के लिए। तो टू मेक माई फ्रेंड हैप्पी ये क्या है हमारा? इंफिनिटिव है। वह जल्दी पहुंचने के लिए कार कार चला रहा था। ही वॉज ड्राइविंग फास्ट टू रीच ऑन द टाइम। भाई कार फास्ट क्यों चला रहा था? टाइम पे पहुंचने के लिए चला रहा था। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव क्या हो गया? ये हो गया। यहाँ टू रीच यह बताता है कि यहाँ पे कार चलाने का उद्देश्य क्या था? जल्दी चलाने का उद्देश्य क्या था? जल्दी पहुंचना। सिंपल। और देखो, मैंने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करी। कड़ी मेहनत क्यों करी? अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। आई वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। भैया अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैंने क्या करी है? मेहनत करी है। तो कड़ी मेहनत क्यों करी? क्यों का आंसर मिल गया आपके। क्यों का आंसर कैसे मिल रहा है? मार्क्स लाने के लिए। तो ये अपना क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। ये थे और उदाहरण, ठीक है। थोड़ा और इसको डिटेल में समझेंगे। थोड़ा जेरेंड को भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। जेरेंड वह क्रिया होती है जो किसी क्रिया का नाम देती है या किसी क्रिया के चलने या जारी रहने को दिखाता है। जेरेंड मुख्य रूप से नाउन के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जेरेंड है मुख्य रूप से किसके रूप में काम करता है? नाउन के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? संज्ञा के रूप में। अब नाउन क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, हमने कहाँ सीखा था? पार्ट ऑफ स्पीच वाले सेक्शन के अंदर। तो अगर अभी तक आपने पार्ट ऑफ स्पीच नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को जो है लाइन वाइज देखोगे तो ये चीज समझ में आपको आ जाएगी। मैंने खेलने का आनंद लिया। आई एंजॉयड प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे खेलना जो है, प्लेइंग जो है वो क्या है? यहाँ पे जेरेंड है, ठीक है। यहाँ प्लेइंग जेरेंड है जो प्ले क्रिया को नाम के रूप में व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे प्लेइंग जो है वो ऐसा वर्ब नहीं आया है। यहाँ क्या है? वर्ब क्या है? यहाँ पे एंजॉयड। यहाँ पे वर्ब जो है वो एंजॉयड है और प्लेइंग जो है वो क्या है? जेरेंड है, ठीक है। और ये क्या है हमारा? एंजॉयड क्या है? यहाँ पे हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल और। वह संगीत सुनने में समय बिताती है। तो यहाँ वर्ब क्या है? स्पेंड करना। लेकिन लिसनिंग जो है वो वर्ब प्लस आईएनजी जो है वो क्या है? यहाँ पे हमारा जेरेंड है, ठीक है। क्या है हमारा? जेरेंड है। यहाँ लिसनिंग क्या है? जेरेंड है जो एक क्रिया के नाम के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, मैंने किताब पढ़ने के बजाय सोने का विकल्प चुना, ठीक है। तो आई चूज। अब आई चूज तो क्या है? ये तो गया वर्ब। आई चूज स्लीपिंग इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड मतलब के बजाय, ठीक है। इंस्टेड मतलब के बजाय, है ना। तो आई चूज स्लीपिंग इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ बुक। कि भैया मैंने क्या निर्णय लिया कि भैया मैं सोने के पढ़ने के बजाय क्या करूंगा? सोऊंगा, ठीक है। तो यहाँ स्लीपिंग क्या है? यहाँ पे जेरेंड है, ठीक है, जो कि स्लीप का नाम दे रहा है उसको एज अ नाउन। क्या बता रहा है? उसको एज अ नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? एज अ नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे खाना पकाने में बहुत मजा आता है। आई एंजॉय कुकिंग फूड। तो एंजॉय जो है वो क्या है? वर्ब है। और कुकिंग क्या है यहाँ पे? जेरेंड, जो कि क्या काम कर रहा है? एज अ नाउन काम कर रहा है, ठीक है। क्रिया का नाम ले रहा है। क्या? क्रिया के नाम के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? क्रिया के नाम के रूप में कौन काम करता है? अपना जेरेंड। अब देखो की डिफरेंस, क्या क्या मेन अंतर है इन्फिनिटिव में और जेरेंड में। इन्फिनिटिव का प्रयोग मुख्य रूप से उद्देश्य या पर्पस से अच्छा व्यक्त करने के लिए होता है, जैसे कि आई स्टडी टू लर्न, ठीक है। तो यहाँ पे टू लर्न जो है वो क्या है? हमारे यहाँ पे इन्फिनिटिव है, ये उद्देश्य को प्रकट करता है। वहीं पे जेरेंड का उपयोग एक क्रिया के नाम जिसको अपन एज अ नाउन यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, के रूप में होता है। आई लव स्विमिंग। स्विमिंग, तो यहाँ पे जो स्विमिंग है वो क्या है? एक क्रिया का नाम है। तो ये क्या है? जेरेंड है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनिटिव, कुछ ऐसी क्रिया होती है जिनके बाद हमेशा इन्फिनिटिव आता है, जैसे कि वांट चाहना, होप उम्मीद करना, डिसाइड निर्णय करना, प्लान योजना बनाना, नीड जरूरत होना। एग्जाम्पल, मैंने कॉलेज जाने का फैसला किया। आई डिसाइडेड टू गो टू कॉलेज। तो ये दो टू गो टू कॉलेज क्या है यहाँ पे? हमारा इन्फिनिटिव, ठीक है। मैंने उनसे मिलने की योजना बनाई। आई प्लान टू मीट हिम, ठीक है, उससे। तो ये क्या है हमारे यहाँ पे? इन्फिनिटिव, ठीक है, सिंपल। अब वर्ब फॉलोड बाय जेरेंड, कुछ ऐसी क्रिया होती है जिनके बाद जेरेंड होता है, जैसे कि एंजॉय पसंद करना, अवॉइड बचना, कंसीडर विचार करना, फिनिश खत्म करना, माइंड बुरा मानना। एग्जाम्पल देखो, मैंने संगीत सुनने का आनंद लिया। आई एंजॉयड लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। वह हमेशा देर से आने से बचता है। ही अवॉइड्स कमिंग लेट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जनरल एग्जाम्पल जो हर बार प्रयुक्त होते हैं, रूल होते हैं, उसको वो मैंने आपको बताया यहाँ पे।
तो भैया क्या कंक्लूजन है कि भाई इन्फिनेटिव का प्रयोग हम किसी क्रिया के उद्देश्यों को व्यक्त करने के लिए करते हैं, और जेरेंड का उपयोग क्या करते हैं, हम किसी क्रिया को नाम के रूप में व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं कुछ इन्फिनेटिव के। मैंने उसे खुश करने के लिए गिफ्ट खरीदा, आई बॉट अ गिफ्ट टू मेक हिम हैप्पी। ठीक है, तो क्या पर्पस था, टू मेक हिम हैप्पी, तो टू मेक क्या है हमारे यहाँ पे, जेरेंड। अब जितने भी यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आपको वर्ड दिख रहे हैं, क्या है यहाँ पे, इन्फिनेटिव है। क्या है, सॉरी मैंने, ये जितने भी ग्रीन है वो क्या है, इन्फिनेटिव। क्या है ये, इन्फिनेटिव। ठीक है, मैंने सीखने के लिए एक नया लैपटॉप लिया, आई बॉट अ न्यू लैपटॉप टू लर्न, तो ये क्या है यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव। ठीक है, वह मुझसे मिलने के लिए आई, शी केम टू मीट मी, ये क्या है यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने अंग्रेजी में सुधार करने के लिए बहुत मेहनत की, आपको भी करनी है। If you want to become a confident and fluent English speaker, you have to work hard. You have to do as I say. You have to do listening, you have to do writing, you have to do speaking, you have to do reading, you have to make notes, you have to follow my whole course. तभी आप एक अंग्रेजी के शुद्ध और एक फ्लुएंट वक्ता बन पाएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा आप बनोगे। बस आपको जो जो मैं बता रहा हूँ वो करते रहो, सब हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अंग्रेजी में सुधार करने के लिए बहुत मेहनत की, आई वर्कड हार्ड टू इंप्रूव माई इंग्लिश। ठीक है, पर्पस क्या था, तो वो इंप्रूव। मैं समय पर पहुंचने के लिए जल्दी उठा। ठीक है, आई वोक अप अर्ली टू रीच ऑन टाइम। उसने डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत की, ही वर्कड हार्ड टू बिकम अ डॉक्टर। अब देखो मैं भी बोल रहा हूं ना, आप भी बोलो, जो सेंटेंसेस आपके सामने चल रहे हैं सिर्फ उनको सुनना नहीं, आपको उनको बोलना भी है। ठीक है, चलो एक एक करके वापस से इनको बोलते हैं साथ में। I bought a gift to make him happy. I bought a new laptop to learn. She came to meet me. I worked hard to improve my English. I woke up early to reach on time. He worked hard to become a doctor. Next देखो, मैंने उसे खुश करने के लिए फोन किया, I called him to make him happy. I called him to make him happy. ठीक है, उसने अपनी कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और मेहनत की, शी वर्कड हार्डर टू परफॉर्म वेल इन हर क्लास। शी वर्कड हार्डर टू परफॉर्म वेल इन द क्लास। बोलिए मेरे साथ साथ, आपकी आवाज आपके कानों तक जानी चाहिए। ठीक है, मैंने यात्रा करने के लिए पैसे बचाए, आई सेव्ड मनी टू ट्रेवल। आई सेव्ड मनी टू ट्रेवल। वह अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, ही वॉज नॉट रेडी टू क्विट हिज जॉब। ही वॉज नॉट रेडी टू क्विट हिज जॉब। मैंने अच्छा खाना बनाने के लिए रेसिपी सीखी, आई लर्नड अ रेसिपी टू कुक वेल। आई लर्नड अ रेसिपी टू कुक वेल। मैंने अंग्रेजी बोलने के लिए कोर्स ज्वाइन किया, आई ज्वाइंड अ कोर्स टू स्पीक इंग्लिश। आपने भी ये कोर्स कर रहे हो ना आप, चाहे आपको फ्री में मिला पेड में मिला, हमने तो उसको यूट्यूब पे भी डाल रखा फ्री में। ठीक है, ताकि लोग सीखे, तो कोर्स ज्वाइन करोगे तो फायदा मिलेगा, तो उसी के लिए बात होगी। I joined a course to speak English. She bought new furniture to decorate her house. उसने अपने घर सजाने के लिए फर्नीचर खरीदे। She bought new furniture to decorate her house. हम अपनी छुट्टियों में आराम करने के लिए समुद्र तट पर गए। ठीक है, तो we went to beach to relax during our vacation. We went to beach to relax during our vacation. मैंने किताब पढ़ने के लिए अपने समय का प्रबंधन किया, आई मैनेज्ड माई टाइम टू रीड बुक्स। आई मैनेज्ड माई टाइम टू रीड बुक्स। मैंने एक नया स्मार्टफोन खरीदा ताकि मैं बेहतर काम कर सकूं, आई बॉट अ न्यू स्मार्टफोन टू वर्क बेटर। आई बॉट अ न्यू स्मार्टफोन टू वर्क बेटर। वह जल्दी घर जाने के लिए बस पकड़ने गया, he went to catch up the bus to go home early. He went to catch the bus to go home early. ठीक है, मैंने एक प्लान बनाया ताकि मैं अगले साल ट्रिप पर जा सकूं, I made a plan to go on a trip next year. I made a plan to go on a trip next year. उसने विदेश में पढ़ाई करने के लिए आवेदन किया, he applied to study abroad. He applied to study abroad. मैंने ज्यादा अभ्यास करने के लिए अपनी दिनचर्या बदली, तो क्या आएगा, आई चेंज माई रूटीन टू प्रैक्टिस मोर। आई चेंज माई रूटीन टू प्रैक्टिस मोर। अब ये तो हो गए किसके एग्जांपल थे, इन्फिनेटिव के। अब बात आ जाती है हमारी जेरेंड की, तो जेरेंड के भी 20 एग्जांपल देख लेते हैं, जो मोस्टली हम
डेली आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल में लेके आते हैं। मुझे गाना गाने का शौक है, आई एंजॉय सिंगिंग, आई एंजॉय सिंगिंग, ठीक है। उसने फिल्म देखने में समय बिताया, ही स्पेंड टाइम वॉचिंग अ मूवी, स्पेंड टाइम वॉचिंग अ मूवी। मैंने पढ़ाई करने का आनंद लिया, आई एंजॉयड स्टडी, आई एंजॉयड स्टडी। वह हमेशा दौड़ने का आनंद लेती है, शी ऑलवेज एंजॉयज रनिंग, शी ऑलवेज एंजॉयज रनिंग। हमने नई चीजें सीखने में समय बिताया, वी स्पेंड टाइम लर्निंग न्यू थिंग्स, वी स्पेंड टाइम लर्निंग न्यू थिंग्स। मुझे तैरने में बहुत मजा आता है, आई लव स्विमिंग, आई लव स्विमिंग। उसने किताबें पढ़ने का निर्णय लिया, ही डिसाइडेड रीडिंग बुक्स, ही डिसाइडेड रीडिंग बुक्स। मैंने जिम जाने के बाद अच्छा महसूस किया, आई फेल्ट गुड आफ्टर गोइंग टू द जिम, आई फेल्ट गुड आफ्टर गोइंग टू द जिम। वह अक्सर पार्टी करने जाता है, ही ऑफन गोज टू पार्टिंग, ही ऑफन गोज टू पार्टिंग। मैंने योगा करने का विचार किया, आई कंसिडर्ड डूइंग योगा, आई कंसिडर्ड डूइंग योगा। मैंने शॉपिंग करने का शौक छोड़ दिया, आई स्टॉप्ड गोइंग शॉपिंग, आई स्टॉप्ड गोइंग शॉपिंग। उसने साइकिल चलाने का फैसला लिया, ही डिसाइडेड राइडिंग अ बाइसाइकिल, ही डिसाइडेड राइडिंग अ बाइसाइकिल, ठीक है। मैंने फिल्म देखने का विरोध किया, आई अपोज्ड वॉचिंग मूवी, आई अपोज्ड वॉचिंग द मूवी। वह गाने में माहिर है, शी इज गुड एट सिंगिंग, शी इज गुड एट सिंगिंग। मैंने जॉगिंग करने का विचार किया, आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग जॉगिंग, आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग जॉगिंग। फिर नेक्स्ट आता है, उसने बच्चों के साथ खेलने का आनंद लिया, ही इंजॉयड प्लेइंग विथ चिल्ड्रन, ही इंजॉयड प्लेइंग विथ चिल्ड्रन। मैंने पढ़ने के बजाय सोने का निर्णय लिया, आई चूज स्लीपिंग इंस्टेड ऑफ रीडिंग, आई चूज स्लीपिंग इंस्टेड ऑफ रीडिंग। वह गाड़ी चलाने के दौरान बहुत खुश होती है, शी इज हैप्पी ड्राइविंग द कार, शी इज हैप्पी ड्राइविंग द कार। उसने गीत सुनने में समय बिताया, he spent his time listening to music, he spent his time listening to music। मैंने पेंटिंग करने का निर्णय लिया, I decided doing painting, I decided doing painting, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, इसके एग्जांपल देखे। इन्फिनेटिव का यूज किसी क्रिया के उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं, वहीं जेरेंड का यूज क्या करते हैं, हम किसी क्रिया को नाम के रूप में व्यक्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसकी तरीके से आपका जो जेरेंड वाला जो टॉपिक है और इन्फिनेटिव वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और आप इसको और अच्छी तरह समझ सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। इसके कई सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जाने, ठीक है। सारे के सारे चीज़ों को एक बार फिर से आप रीड आउट कीजिए, समझिए कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसे यूज में आती है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे वैसे बोलिए भी, उसका इस्तेमाल कीजिए। देखो करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू राइट, यू हैव टू रीड, ओके। सो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर न कीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की कोर्सेज की जानकारी आप तक मिले, फ्री में आपको कंटेंट मिले, आप इंग्लिश बोल पाएं। और इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट बनाते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे, ताकि आपको कंटेंट मिलता रहे, आप किसी प्रकार से छूटे ना। जो आपको चाहिए, ठीक है, आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए संगत, आपको चाहिए आदत, और आपको क्या चाहिए, गुरु चाहिए। तो संगत, आदत और गुरु आपको मिलता रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना है, Instagram पे फॉलो करना है। इतनी सी चीज़ अगर आपने कर ली तो हम आपके साथ हो जाएंगे, और आपको संगत भी मिलेगी और आदत भी मिलेगी, गुरु भी मिलेगा। तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको क्या करना है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो नंबर है उन पर कनेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए क्या प्रोसेस है, कौन सा फ्री बैच है, कौन सा पेड बैच है, जो आपकी मर्जी उससे ज्वाइन कीजिए और फिर आगे बढ़िए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। मेरे वीरों और मेरे वीरांगनाओं, फैलाते रहो, मचाते रहो।